तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर छोटा राजन एक कत्ल के केस में सजा से बच गया और बरी हो गया। लेकिन उसके बड़े साथी, एक नहीं बल्कि दो को उम्र कैद की सजा हो गई उस केस में जिसमें इन लोगों ने छोटा राजन के कहने पे एक शख्स का कत्ल किया था। बात 1996 की है और वो शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो दाऊद इब्राहिम के खास और खास रज्जी अब्दुल रहमान स्ट्रीट वाला बिस्मिल्लाह होटल के पास उसका ऑफिस हुआ करता था। उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया था बांद्रा के एक पेट्रोल पंप के पास। वो किस्सा हमने आपको सुनाया। उसी रज्जी का भाई है ये फरीद हुसैन, सैयद फरीद मकबूल हुसैन। 96 को इसके ऑफिस में जब बैठा हुआ था अब्दुल रहमान स्ट्रीट, ये मोहम्मद अली रोड से आलाहट के अंदर है, बिस्मिल्लाह होटल के पास। उसी गली में थोड़ा आगे जाके एक बहुत बड़े कारोबारी हुआ करते थे, हमीद बाबा उनको कहते थे। उनका बाल बेरिंग का बिजनेस था, अच्छी तरह जानते थे। मैं आते जाते उनको मिल के आया करता था। हालांकि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 2 बार फायरिंग उसी मोहल्ले में उनके ऊपर भी हुई थी, जो कहा जाता है छोटे शकील ने करवाई थी। अब एक तरफ रज्जी और उसके भाई उसी मोहल्ले में रहते हैं, उसी मोहल्ले में उनका बिजनेस है। वो छोटा राजन और शकील का, वो दाऊद और शकील के खास, छोटा राजन से दुश्मनी। और 4 दुकान छोड़ के जो हमीद बाबा, जिनको कहते थे हमीद बैरिंग, बाल बीरिंग का बिजनेस करते थे, हमीद बैरिंग भी कह देते थे उनको। उनके पास उठना बैठना था एजाज लकड़ा वाला का। और एजाज लकड़ा वाला उन दिनों बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन से मिल गया था। अब इनकी क्या दुश्मनी थी वो तो ये जाने, लेकिन टारगेट किया इन्होंने रज्जी के भाई फरीद को, फरीद हुसैन को। दुकान पे बैठे खुद एजाज लकड़ वाला और इसका एक साथी, ये उसकी दुकान में ऑफिस में जाके उसको गोलियां मार देते हैं। उसके बाकी आदमी भाई लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ये एजाज लकड़ वाला और इसका साथी ये वहाँ से भागते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाके ये रज्जी के लोग इनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोनों पकड़े जाते हैं, समझो आधे घंटे के अंदर अंदर। हम पुलिस स्टेशन गए थे जब ये इनको पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने किसी को मिलने नहीं दिया और काफ़ी सारे फोटोग्राफर भी मौजूद थे, तो बाहर से फोटोग्राफ लेके आ गए थे, वहाँ बात करने नहीं दिया किसी को। खैर, तो वो केस 96 से अभी तक चल रहा था। पहले बीच में काफ़ी साल बंद हो गया जब छोटा राजन बाहर था। और रज्जी के भाई फरीद ने हॉस्पिटल जाते जाते अपने भाइयों को, दोस्तों को बताया और शायद हॉस्पिटल में उसने डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया था, अगर मुझे बराबर याद है, कि जो आदमी उसको गोली मारने आए थे, मतलब एजाज लकड़ वाला और उसका साथी, इनको मैंने कहा कि मुझे आप गोली मत मारिए, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, को गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि अगर माफ़ी तुमने मांगनी थी तो नाना से पहले मांग लेते, अब तो तुम ऊपर जाने की तैयारी करो। तो ये अपने किलर के साथ हुई बातचीत उसने मरने के पहले रिकॉर्ड करवा दी थी, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती। हालांकि अमूमन केसेस में जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसकी बहुत अहमियत होती है। उसका मतलब ये था कि सीधे सीधे छोटा राजन की इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस ने ली, जब FIR दर्ज की तो उसमें इन दोनों के नाम तो थे क्योंकि पकड़े गए थे। इनके पास से वेपन भी पकड़ा गया और जो खोल वहाँ से मिले थे उनकी जब
फोरेंसिक जांच हुई तो उससे पता चला कि जो गोलियां चली वहाँ पे फरीद को मारने के लिए, वो गोलियां उसी वेपन से चली हैं। उसके बाद जब सब के सब केस छोटा राजन जब बाली से पकड़ के उसको लाते हैं, दिल्ली में तिहाड़ जेल में रखा जाता है, तो मुश्किल था उसको हर केस में मुंबई लेके आना या नासिक लेके जाना, थाना लेके जाना। तो सब के सब केसेस सब सरकारों ने ट्रांसफ़र करके सीबीआई को दे दिए, जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन 72 केसेस थे। उन सब की अब जांच जो है वो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कर रही है। कुछ टाडा के केसेस हैं, कुछ मोकोका के हैं, कुछ बाकी सीरियस ऑफेंसेस हैं। तो सब के सब केसेस की जांच सीबीआई कर रही है। एक एक करके सब के सब केस राजन के खिलाफ गिरते जा रहे हैं, हालांकि बाकी सबको सजा हो जाती है। तकरीबन 11 फैसले अभी पिछले चंद सालों में आए हैं, जिनमें बाकी सब लोगों को सजा होगी, लेकिन छोटा राजन को बरी कर दिया गया। कहा यह जाता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। अब सीबीआई को बाकी आरोपियों के खिलाफ तो सबूत मिल जाते हैं, लेकिन छोटा राजन के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। होता है कई बार कि जब आप विदेशियों के साथ इतना लंबा समय काम कर रहे होते हो या कर चुके होते हो, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत ख्याल तो रखा जाता है। और वैसे भी एक काली बाई जो हमेशा राजन के हक में जाती है कि जब ये सब क्राइम हुए थे तो वो भारत में नहीं था। उसके वकील अक्सर ये कह देते हैं कि बाकी के क्रिमिनल अपना काम बजाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए छोटा राजन का नाम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो देश में मौजूद नहीं था, इसलिए उसका नाम ले लेते थे। लेकिन सबको मालूम तो होता है काम किसने करवाया, क्यों करवाया। तो एक ही केस जिसमें जो उसको सज़ा हुई उम्र कैद की, जो सारी उम्र जेल में रहने वाली होती है, वो जर्नलिस्ट जे.डे के केस में हुई, जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने सॉल्व किया था। उस केस में उसको सज़ा हुई। हिमांशु राय जब क्राइम के चीफ हुआ करते थे, उसके बाद एक आध केस में, एक पासपोर्ट केस में 7 साल की सज़ा हुई, एक और केस में 10 साल की सज़ा हुई। लेकिन ज़्यादातर केस जहाँ उसके साथियों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, छोटा राजन को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़े अजीब किस्से हैं अंडरवर्ल्ड के, जहाँ पे काम करवाने वाला सरगना तो निकल जाता है। जैसे छोटा शकील ने कितने काम करवाए अबू सलेम से, दूसरों से। सब केसेस में छोटा शकील का नाम तो है, लेकिन वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच जाते हैं। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, या पहले बाहर बैठे थे, अब एक एक करके आने शुरू हो गए। पुजारी जितने भी थे, रवि पुजारी, ये पुजारी, वो पुजारी, सब एक एक करके आ गए वापस। तो अब उनको सजा भी हो गई, ये सब अंदर है, जेल की हवा खा रहे हैं। संतोष शेट्टी भी अपनी सजा पूरी करके वो बाहर अपना भी बिजनेस चला रहा है। तो दोस्तों, ये वही रज्जी जिसको बैंड्रा के पेट्रोल पंप पे मारा गया था, उसके बाद ये फरीद का मर्डर हो जाता है। उसके बाद इनके तीसरे भाई सोहेल का कत्ल वर्सोवा में रज़ाक कश्मीरी ने कर दिया था। तो 3 भाई अंडरवर्ल्ड की बलि चढ़ के, 2 भाई अभी है, एक परवेज और एक दूसरा भाई है जो कभी कभी एक चैनल पे अंडरवर्ल्ड का एक्सपर्ट बन के आता है। वो करीम लाला को छोटा भाई कहता है और रहीम खान को बड़ा भाई कहता है, और उसका कहना है कि इसीलिए करीम लाला को लोग चाचा कहते थे, करीम चाचा। खैर, उनकी मर्जी, अंडरवर्ल्ड के एक्सपर्ट हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 2 भाई अभी हैं, और जो परवेज है वो रज्जी का और फरीद का, सुहेल का पूरा काम संभाल रहा है उसी दफ्तर में।
जो ये दूसरा भाई है वो अंडरवर्ल्ड का एक्सपर्ट है, वो पता नहीं क्या करता है। तो ये अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ आने वाले दिनों में लगता है जो बाकी के केस हैं 50 के करीब और छोटा राजनीति के खिलाफ चल रहे हैं, उनमें भी शायद वो एक एक करके सब केसेस से बरी हो जाएगा, क्योंकि सबूत मिलेंगे नहीं। बहुत से काम जो यूसुफ बचकाना ने किए थे, उसका कहना कि उसने 30 के करीब कत्ल किए, छोटा राजन के कहने पे हमसे बात करते हुए उसने बताया था। 7 एपिसोड बनाए थे, आपने सुने होंगे। उस सब में भी छोटा राजन का नाम था, सब में वांटेड था। अब उनका आगे क्या हुआ वो सब, उनमें से भी बहुत सारे केस CBI को ट्रांसफर हो गए। अब यूसुफ बचकाना जिसने छोटा राजन के कहने पे कत्ल कर दिए, वो तो कर्नाटका की एक जेल में भुगत रहा है उम्र कैद की सजा, लेकिन छोटा राजन बरी हो जाता है। तो कानून की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और अंडरवर्ल्ड का दस्तूर बहुत सालों से कुछ इसी तरह से चल रहा है। अब ये एजाज लकड़वाला, उसका खास साथी, जो शुरू में बचपन के दिनों में करीम लाला के पास काम भी करता रहा, लेकिन बाद में बहुत से कांड किए उसने, अभी जेल में है। बहुत से केस है उसके ऊपर, अभी और भी किसी केस में पीछे उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। करीम लाला के साथ काम करने के बावजूद भी बहुत सालों के बाद जब छोटा राजन के साथ मिल गया तो करीम लाला के एक रिश्तेदार से ही फिरौती मांग ली। बहुत गालियां निकाली थी करीम लाला ने इसको, दोबारा नहीं मांगने गया फिर कभी। अभी भी जब मैं आज इसकी खोज पड़ताल कर रहा था तो क्रॉफर्ड मार्केट के कुछ व्यापारियों ने बताया कि अभी भी जेल में बैठकर वो हमें धमकियां देता और हमसे बहुत सारे लोग इसको अभी भी पैसा भेजते हैं, फिरौती भेजते हैं। ऐसे लोगों का कोई यकीन नहीं होता। हमारे उस जान पहचान वाले ने बताया कि इसका क्या हो जाएगा, हम पैसा नहीं देंगे तो किसी को 15-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपया दे के हमारे ऊपर फायरिंग करवा देगा। खुद तो जेल में बैठा है, और जेल में बैठा तो उसको खर्चा भी चाहिए। अब छोटा राजन कंपनी से खर्चा मिल नहीं रहा, गुजारा कैसे करेंगे? तो बहुत सारे बिल्डर्स जो नए मुंबई के और आसपास में काम धंधा शुरू कर रहे हैं, उनको भी फिरौती की कॉल जाती है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उनके लिए आजकल जो 5-7-10 लाख रुपया मांगता है, पहले तो करोड़ों में मांगता था, वो दे देते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ता। एक मैंने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग सुना था जहाँ पे किसी को धमकी दे रहा है और वो आदमी पूछता है कि आप कौन हो जो मुझे पैसा मांग रहे हो? कहते हैं मेरा नाम है एजाज लकड़वाला है, लकड़ा वाला। वो बोलता है कौन लकड़ा वाला? तो ये उसको टेलीफोन पे डराने में भी कामयाब नहीं हुआ, फिर ये धमकी दिया कि अब तेरे को देख लेंगे। तो जो बदमाश खुद फ़ोन करके पैसा मांगता है, उसका कितना बड़ा कोई औकात होगी आप देख सकते हो। लेकिन क्योंकि छोटा राजन के साथ था इसलिए नाम चलता था। जब छोटा राजन तिहाड़ जेल में पहुंच गया तो इन लोगों की आमदन काफ़ी हद तक बंद हो गई। पिछले दिनों आपको मैंने बताया था कि तलोजा जेल से छोटा राजन के पुराने साथियों के मुझे फ़ोन आए और वो कह रहे थे कि कहीं से उनका खर्चा पानी नहीं आ रहा है, आप कुछ हमारी मदद कीजिए। और मैंने उनको मना कर दिया था, मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता। और ये जेल में बैठ के वो लोग काम मांग रहे हैं। मेरे एक और मित्र हैं वाची के, न्यू बॉम्बे के बिल्डर हैं, उनको मैसेज पहुंचाया एक एक्टर ने, छोटा राजन के पुराने आदमी ने, कि आप हमें कुछ काम बताइए, आपकी फलां आदमी से दुश्मनी है, उसको हम टपका देते हैं, पैसा आप दे देना। तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरी दुश्मनी है, मैं अपने आप निपटा लूँगा, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अब ये हालत आ गई है मुंबई के अंडरवर्ल्ड की। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।